पता नहीं चलने वाला। मुझे खुद ही कुछ करना होगा। उन्होंने क्या कहा था? शिव, कोबरा, विजार्ड, ये सब मनोहर के साथी हैं। मैं खुद इन लोगों के पास जाऊंगा और इन लोगों से मनोहर की जानकारी निकलवाऊंगा। और बस इतना ही नहीं, इन्हीं लोगों से मुझे पता चलेगा मनोहर इतना अलग क्यों है और मैं कैसे मनोहर जितना ताकतवर बन सकता हूँ। मनोहर, तुम मुझे एल्पाइन में ढूंढ रहे हो और मैं तुम्हारे नाक के नीचे से परगेट्री आ गया। अब तुम्हारे साथी ही तुम्हारा राज खोलेंगे और अपने दिल की बात बोलेंगे। बातें बहुत हुई, अब मुझे निकलना चाहिए। 1 मिनट। खेल खेलना सिर्फ मैं ही नहीं जानता, मनोहर भी इस खेल में माहिर है। ऐसा तो मुझे लग रहा है मैं उसके नाक के नीचे से परगेट्री आ गया। मगर क्या ये सच है? कहीं वो मनोहर तो मेरे साथ नहीं खेल रहा। मैं यहाँ अपनी तेजी दिखा के मनोहर के दोस्तों के पास जाऊंगा और वो उधर मनोहर को बुला लेंगे। नहीं कमिश्नर, इतनी आसानी से तुम नहीं हार सकते। कोई बात नहीं, मेरे पास दूसरा रास्ता है। मुझे पता है, बहुत सुन लिया, अब देखते जाओ। हा 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 हा। अब कौन पहचानेगा कि मैं कमिश्नर हूँ? लोग प्यार से मुझे पत्रकार विनोद कहते हैं, लेकिन पता नहीं वो प्यारे लोग हैं कौन। अब जाता हूँ उन लोगों के पास मनोहर पे बायोपिक लिखने। नमस्ते नमस्ते, मैं पत्रकार विनोद। नमस्ते अंकल, बताइए आपको कुछ काम था? काम तो था बेटा, मैं मनोहर की बायोपिक लिखना चाहता हूँ और इसके लिए मुझे मनोहर के जिंदगी की पूरी जानकारी चाहिए। मैं चाहता हूँ ऐसी महान हस्ती के बारे में सब कोई जाने, सब इसके बारे में पढ़े। अंकल, क्या सच में आप मेरे मनोहर की बायोपिक लिखने वाले हो? अंकल, आपका ख्याल तो बहुत अच्छा है, लिखो लिखो। शुक्रिया बेटा, तुम लोग बहुत अच्छे हो। कोबरा, क्या तुम मुझे मनोहर की कहानी सुनाओगे? जरूर सुनाऊंगा अंकल। हाँ कोबरा बेटा, बताओ, मैं अपने फोन में रिकॉर्ड कर लेता हूँ। अंकल, शुरुआत में बताओ तो मनोहर एक आम स्टूडेंट था जो परगेट्री पढ़ाई करने आया था, लेकिन उससे एक गलती हो गई और इस गलती के कारण लोग उसे टेररिस्ट मानने लगे। पुलिस वालों ने मनोहर को बहुत टॉर्चर किया और इससे बचने के लिए उसने विजार्ड को बनाया। फिर मनोहर और विजार्ड मिलकर चारों ओर बहुत तबाही मचाने लगे। मनोहर के साथ जिन लोगों ने भी गलत किया था उन सबको मनोहर ने सजा दी, लेकिन इसी बीच मनोहर ने अपने माता पिता खो दिए। फिर धरती पे टाइटन का कहर छा गया। आगे चल के मनोहर जिस गुस्से के कारण तबाही मचा रहा था वो गुस्सा शांत हो गया और वो टाइटन को मारने की कोशिश करने लगा ताकि वो इस दुनिया को टाइटन के हमले से बचा सके और साबित कर सके मनोहर अच्छा बन चुका है। वाह बेटा, मनोहर की जिंदगी तो बहुत रोमांचक है। मनोहर की कहानी यहीं खत्म नहीं होती, अभी आगे बहुत कुछ है। इसके आगे मैं आपको बताऊंगा। ठीक है विजार्ड, तुम बताओ। मनोहर टाइटन को मारना चाहते थे, लेकिन वो बहुत ज्यादा ताकतवर था, इसलिए शिव ने मनोहर और कोबरा को बराबर की शक्तियाँ दी। लेकिन ये भी काफी नहीं थी। सभी टाइटन को मारने की पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन टाइटन किसी न किसी तरीके से बच जा रहा था। लेकिन फिर शिव आए और उन्होंने टाइटन को मार दिया। विजार्ड, अब इसके आगे मुझे बताने दो। ठीक है दीपिका, तुम बताओ। ये सब होने के बाद शिव मुझे और मनोहर को ब्लड मून को मारने के लिए भेजते हैं, लेकिन दूसरी ओर शिव, रेड कोबरा और ब्लू कोबरा किडनैप हो जाते हैं और उन्हें किडनैप करने वाला खुद टाइटन होता है। अरे लेकिन टाइटन तो मर गया था। क्योंकि उस बार टाइटन पूरी तरीके से मरा नहीं था, उसमें थोड़ी सी ही सही लेकिन जान बाकी थी। टाइटन ने शिव, मुझे और रेड कोबरा को किडनैप कर लिया था। वहीं दूसरी ओर दीपिका और मनोहर ब्लड मून को मार चुके थे। फिर वो दोनों वापस परगेट्री आए और कैसे भी करके उन लोगों ने शिव को आजाद करा दिया। और फिर क्या था, शिव ने टाइटन को और उनके ग्रेवयार्ड के पूर्वजों को हरा दिया। ग्रेवयार्ड? हाँ, बरमुडा वाला ग्रेवयार्ड। वहाँ पे टाइटन के पूर्वज रहा करते थे। वहाँ पे असीम शक्तियाँ हैं। टाइटन भी वहीं से आया था। ओ अच्छा अच्छा। वैसे मनोहर अभी हमारे साथ नहीं है, लेकिन वो जल्दी लौट आएंगे। लेकिन मनोहर तो एक आम स्टूडेंट था, तो क्या उसे उसकी शक्तियाँ ग्रेवयार्ड से मिली? नहीं नहीं अंकल, मनोहर को तो उनकी शक्तियाँ शिव ने दी है। मनोहर के रंग रंग में शिव की शक्तियाँ हैं। अच्छा अच्छा, लेकिन टाइटन आया कैसे था? टाइटन शुरुआत
शुरुआत से नहीं था। वो तो हमारे परगेटरी का डीआईजी ग्रेवयार्ड गया था और वहाँ जाके वो टाइटन बन गया। मतलब अभी भी वहाँ पे शक्तियाँ हैं? उसके बारे में तो मुझे खास पता नहीं। कोई बात नहीं, तुम लोगों ने मेरी बहुत मदद की, मेरा काम हो गया। ठीक है अंकल, मिलते हैं आपसे। बाय बाय। अरे इन अंकल की आवाज थोड़ी बदली बदली सी लग रही थी। मैंने अब तक खुद को सभी से बचा रखा है, लेकिन सिर्फ वो रिपोर्टर बची है जो मेरा पर्दा फाश कर सकती है, क्योंकि उस रिपोर्टर के चैनल पे ही हमारे टॉर्चर वाली वीडियो वायरल हुई थी। अगर मैं रिपोर्टर को खत्म कर दूं, तो मैं पूरी तरीके से बच जाऊंगा। रिपोर्टर, तुम कब तक यहाँ पे डर डर के बैठी रहोगी? तुम्हारा इस दुनिया को टाटा बोलने का वक्त आ चुका है। मुझे पता है तुम्हें मरने का डर लग रहा होगा, लेकिन घबराओ नहीं, मैं तुम्हें बहुत आसान मौत दूंगा। तुम्हें जरा भी दर्द नहीं होगा। मिनिस्टर साहब, मुझे पता था आप इन सब मामलों में शामिल थे। मैं आपका पर्दाफाश करके रहूंगी। पहले जिंदा बचोगी तब तो मेरा पर्दाफाश करोगी। मैंने डॉक्टर सिद्धार्थ को कहा था रिसर्च करो, सुपर ह्यूमन बनाओ, जितने भी लोग चाहिए ले जाओ। मैं चाहता था मैं सुपर ह्यूमन बनूं और उसके लिए कितनों को भी जान देनी पड़े चलेगा। अब देखो इस मनोहर को, मामूली से डॉक्टर गौतम के लिए जान देने के लिए घूम रहा है, सबको मारेगा। मेरा बस चले तो मैं तुम्हारे साथ साथ गौतम को भी मार दूं। तुम्हारे चैनल पे गौतम को मारने की जो वीडियो वायरल हुई थी, वो तो कमिश्नर की गलती थी, लेकिन उसे मारने का ऑर्डर किसने दिया था? मैं था इसका मास्टरमाइंड। वाह कमिश्नर, मैं तुझे अब तक मासूम समझता रहा, लेकिन असली खिलाड़ी तो तू है। मामा नहीं, मनोहर। मनोहर, मैंने अब तक जो भी कहा वो सब मजाक था। मैं तो बस अपनी झूठी वाहवाही कर रहा था ताकि मैं इस रिपोर्टर को फंसा सकूं अपने प्यार में। मगर तुम ही फंस गए। शुक्र मनाओ मिनिस्टर, मैंने अब तक तुम्हें मारा नहीं, क्योंकि मेरा मूड अच्छा है। मुझे विश्वास है एक ना एक दिन मेरा गौतम उठेगा। अरे क्यों नहीं उठेगा, जरूर उठेगा। मैं तो दुआ करूंगा कि वो जल्द से जल्द उठे। मैं भी दुआ करूंगा कि तुम भी जल्द ही उठ जाओ। मनोहर, प्लीज मनोहर, मुझे जाने दो। ठीक है मिनिस्टर, जाओ। पक्का मनोहर, मैं जाऊं? हाँ मिनिस्टर साहब, जाइए। ये रहा मनोहर का घर। अब मैं मनोहर को मारूंगा और बन जाऊंगा दुनिया का इकलौता सबसे ताकतवर इंसान। मनोहर कहाँ हो? बाहर आओ। देखो, आज तुम्हारी मौत तुम्हारे दरवाजे पे खड़ी है। अरे मनोहर, लगता है तुम इतने में ही घबरा गए। तुम बाहर नहीं आओगे, मुझे ही अंदर आना होगा। मनोहर, तुम खुद भाग गए और इस चूजे को छोड़ गए। मुझे तो लगा था तुम शेर होगे, मगर तुम तो चूहे निकले। क्या फायदा उन चर्चों के जो मैंने लोगों के मुंह से सुने थे। उम्मीद है हमारी मुलाकात जल्द ही होगी, लेकिन क्यों ना उस मुलाकात को यादगार बनाया जाए। मैं तुम्हारे इस चूजे को मार के जंग का ऐलान करता हूँ। अगर हिम्मत होगी तो मेरे सामने आ जाना। मेरे शक्तियों के सामने कोई नहीं टिक सकता है। इस एल्पाइन में सिर्फ एक का राज होगा, जो हूँ मैं, विराट, द ओनली सुपर ह्यूमन। बस जान बची। भागो भागो, जल्दी भागो, नहीं तो मनोहर पीछे पीछे आ गया तो मार देगा। मनोहर, तुम फिर आ गए। अगर तुमने मेरे साथ गलत किया होता तो मैं सह लेता, मगर तुमने मेरे गौतम के साथ गलत किया। गौतम के इस हालत के असली जिम्मेदार तुम हो और तुम्हें तो सजा जरूर मिलेगी। प्लीज मनोहर, जाने दो। ठीक है, जाने दिया। शुक्रिया मनोहर। इसमें शुक्रिया वाली कौन सी बात है, ये तो मेरा फर्ज था।
लगता है यही है ग्रेवयार्ड। यही मुझे मेरे सवालों का जवाब मिलेगा। कोबरा ने कहा डीआईजी ही टाइटन था और शिव ने टाइटन को एक बार खत्म कर दिया था, लेकिन इसके बावजूद टाइटन वापस आया। इसका मतलब टाइटन को पूरी तरीके से मारा नहीं जा सकता। मुझे डॉक्टर सिद्धार्थ के लैब से एक कैप्सूल मिली। इसका मतलब मेरे पास सिर्फ एक ही मौका है और अगर मैंने इस मौके को गवा दिया तो समझो सब खत्म हो जाएगा। मुझे तो ये भी नहीं पता अगर मैं मनोहर के ब्लड को और उस कैप्सूल को खुद पे इस्तेमाल करूंगा तो मैं सुपर ह्यूमन बनूंगा या मर जाऊंगा। मैंने अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए ना जाने कितनी सारी कोशिशें की, लेकिन मेरी हर कोशिश नाकामयाब रही। मगर इस बार मैं नाकामयाबी बर्दाश्त नहीं कर सकता। मुझे हर हाल में जीत चाहिए और मैं जीत के रहूंगा। जिस तरह टाइटन पूरी तरीके से खत्म नहीं हो सकता, उसी तरह उसकी शक्तियाँ भी पूरी तरीके से खत्म नहीं हो सकती। इस ग्रेवयार्ड में अभी भी टाइटन की कुछ ना कुछ शक्तियाँ जरूर मौजूद होगी। टाइटन, अगर तुम हो तो मेरी बात सुनो। मुझे पता है तुम्हें अपनी हार का बदला लेना है, लेकिन तुम अब उस काबिल नहीं कि तुम अकेले अपना बदला पूरा कर सको। हम दोनों का दुश्मन एक ही है, इसका मतलब हम दोनों दोस्त हुए। मैं तुम्हारी मदद करूंगा और तुम मेरी मदद करो। अगर तुम हो तो मुझे भी शक्तियाँ दो। ये है मेरे पास मनोहर का ब्लड और डॉक्टर सिद्धार्थ का कैप्सूल। ये मैं तुम्हें सौंपता हूँ। शुक्रिया टाइटन, मुझे इस काबिल समझने के लिए। तुमने एक आम इंसान को विनाशकारी हथियार बना दिया। अब देखते जाओ ये विनाशकारी हथियार किस किस तरह से लोगों की जान लेता है और कैसे तुम्हारा नाम ऊंचा करता है। मनोहर, मौत का इंतजार करो। गौतम, देखो मैं आ गया। मैंने तो मिनिस्टर को भी मार दिया। अब तुम्हारे सारे गुनहगार मारे जा चुके हैं, सिवाय कमिश्नर को छोड़ के। आज मैं बहुत खुश हूँ गौतम, मन तो कर रहा है झूम उठूं। गौतम, उम्मीद है तुम खुश होगे, और अगर तुम खुश हो तो तुम उठते क्यों नहीं हो गौतम? तुम्हें तो पता ही है मैं तुम्हारी आवाज सुनने के लिए कितना तड़पता हूँ, लेकिन तुम फिर भी कुछ नहीं बोलते। मुझसे वादा करो गौतम, तुम उठोगे। हे शिव, मेरे गौतम की तबीयत कब ठीक होगी? इसकी तबीयत में थोड़ा भी सुधार नहीं आया है, कुछ तो हिंट दीजिए शिव। गौतम, गौतम, गौतम क्या हुआ गौतम? तुम्हारी धड़कन क्यों नहीं चल रही है गौतम? क्या हो गया गौतम? गौतम, गौतम उठो गौतम, देखो देखो मैं तुम्हारा मनोहर। गौतम कुछ कहो ना गौतम, कह दो कि तुम ठीक हो, तुम्हें कुछ नहीं हुआ है। गौतम उठो ना, कुछ तो बोलो। मुझे पता है तुम मेरी हर बात सुन पाते हो, तुम बस एक्टिंग करते हो। गौतम बताओ ना क्या हुआ तुम्हें? अचानक से तुम्हारी तबीयत इतनी ज्यादा कैसे खराब हो गई? रुको मैं देखता हूँ तुम्हें क्या हुआ है। विराट, क्यों विराट, क्यों किया ऐसा? तुम्हारी दुश्मनी मुझसे थी ना, इसने क्या बिगाड़ा था? ये तो साला कुछ बोलता भी नहीं है, हिलता भी नहीं है, कुछ करता भी नहीं है, तो इसे क्यों मारा? इसे मार के कौन सी जीत मिलने वाली थी तुम्हें? खुद को वीर कहते हो और ये कायरो वाले काम करके भाग गए। शिव, कहाँ हो तुम? मेरे सामने आओ। हाँ तुम शिव, तुम कहाँ हो? तुम कहते थे ये सब तय है, लेकिन इस बार मैं ये नहीं मानूंगा। अगर आज तुमने कहा गौतम की मौत तय थी, तो याद रखना मनोहर की भी मौत तय है। हाँ मनोहर, इस वक्त गौतम की मौत तय थी। तुम सब जानते थे शिव, लेकिन कभी भी तुमने गलत को नहीं रोका। तुम चाहते तो तुम गौतम को बचा सकते थे, लेकिन तुमने ये भी नहीं किया। हाँ, अगर मैं चाहता तो दुनिया से हर बुराई खत्म कर सकता था, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया, क्योंकि अगर बुराई खत्म हो गई तो तुम इंसान अच्छाई की कीमत भूल जाओगे। वाह शिव, अच्छाई की अच्छी कीमत चुकाई तुमने। तुम कहते हो ना तुम सब जानते हो, तो ये भी जान ही गए होगे। अगर गौतम नहीं तो मनोहर भी नहीं। तुम्हें तुम्हारी ये दुनिया मुबारक हो। मनोहर, ये जो कुछ भी हो रहा है सिर्फ यूं ही नहीं हो रहा है, हर चीज के पीछे कोई ना कोई कारण जरूर मौजूद है। गौतम की किस्मत क्या होगी ये मैं नहीं,
तुम तय करोगे। अपने इस दुख को दूर करने के काबिल हो चुके हो तुम, बस कोशिश करके देखो। शिव, तुम हमेशा ऐसा क्यों करते हो? क्यों हमारे सवालों के सीधे सीधे जवाब नहीं देते? लेकिन अगर तुमने कहा है तो कुछ सोच के ही कहा होगा। मनोहर, गौतम, तुम ठीक हो गए? हाँ मनोहर, तुमने मुझे ठीक कर दिया। मैंने कुछ नहीं किया गौतम, ये तो सब शिव का किया धरा है। शिव, मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आपका निरादर किया। अरे शिव, आप? हाँ मैं। कोई जरूरी बात थी क्या शिव? हाँ, तुम सबको कुछ बताना है। जिस मकसद के लिए ब्रह्मास्त्र की शुरुआत हुई थी वो मकसद पूरा हुआ, और अब उस मकसद के साथ साथ ब्रह्मास्त्र के इस अध्याय का अंत होता है। मुश्किलें अभी खत्म